मसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होते हैं। इतना मतलब आप मान लो कि मसल लॉस, मसल जहाँ पे मसल एजिंग इसको बोलते हैं, जहाँ पे एक टर्म ये यूज़ करते हैं सैक्रोपेनिया बेसिकली। उसके में क्या होता है, ये एक कंडीशन होती है जब आप 50 के अबव जाते हो या 40 के अबव जाते हो, आप मसल मास लॉस करना शुरू कर देते हो। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, मसल मास लूज़ करने से आपके बॉडीली फंक्शंस, आपके हर एक मूवमेंट्स स्लो हो जाते हैं। सबसे पहले मैं मसल मास को एलैबोरेट करता हूँ। बेसिकली क्या है कि लोगों में एक मिसकंसेप्शन फिर से होती है कि जब आप मसल मास की बात करते हैं, उनके सामने एक हट्टा कट्टा वो डोले शोले वाला जो चेस्ट, बड़ी चेस्ट, ये वो। मसल मास का मतलब ये नहीं है। मसल एक टिश्यू है बेसिकली। क्या है, सो आपका हार्ट है, आपका लंग्स है, आपके ब्लड वेसल है, एवरीथिंग जो है मसल से बने हैं बेसिकली। तो जो आपको हेल्प करते हैं ब्लड को डिलीवर करने के लिए, अलग अलग चीज़ें। बेसिकली मसल मास में, मसल टिश्यू के आगे से 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज़ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या है, वो हार्ट मसल, ये हार्ट में होता है, जो आपको ब्लड सप्लाई करता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो आप अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा वो मसल। उस मसल की बात करते हैं हम, मसल टिश्यू। सो बाद में आते हैं स्मूथ मसल्स, जो आपके इंटेस्टाइन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जितने भी ऑर्गन्स इनकॉर्पोरेट होते हैं, वो उस चीज़ को एक्चुअली चलाते हैं। तो वो होते हैं सबसे वीक मसल्स होते हैं, उनको इतनी एनर्जी आउटपुट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। पर ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। बेस कहने का मतलब कि ये आपके इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। कहने का मतलब ये इनवॉलेंट्री काम करते हैं। तो उसमें क्या है कि जो ब्लड सप्लाई करने में आपका डाइजेशन कैसे चल रहा है, और इंटेस्टाइन आपका जो खा रहे हो उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हो, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वे खुद ब खुद काम करते हैं। ये भी एक मसल टिश्यू है बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्केलेटल मसल, जो सुपरफिशियल मसल होता है, जो आपके मूवमेंट्स, आपके बायोमैकेनिकली आपको मूवमेंट करता है बेसिकली। सो जैसे आप चल रहे हो, आप एफिशिएंटली, अगर मान लो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल रहे हो, ठीक है। सो आप कितने एफिशिएंसी से चल पा रहे हो, आप ऐसा तो नहीं है ट्रिप कर रहे हो, या फिर आपका वॉक कैसा है, तो वो कितने स्टेबलाइज हो, कितने बैलेंस है उस वॉकिंग गेट पैटर्न में। सो ये सब चीज़ें स्केलेटल मसल से ही पॉसिबल होती हैं। सो 3 मसल्स जो हैं, जो हमने बात की है, तो इनको मिला के ये सब एक परफेक्ट हार्मनी में चलते हैं। कहने का मतलब कि 2 में आपका कंट्रोल नहीं है, कार्डियक, हार्ट पे, और आपके दूसरे स्मूथ मसल्स पे, जो आपके इंटेस्टाइन, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। बट थर्ड स्केलेटन मसल, उस पर आपका कंट्रोल है। जो स्केलेटन मसल, जो ये मसल्स होते हैं जो पावर जनरेट करते हैं बॉडी में, जिससे आपकी बॉडीली मूवमेंट्स होती हैं डेली टू डेली लाइफ। आप सो के उठ रहे हो, उसमें भी आप मसल इन्वॉल्व कर रहे हो, तभी आप उठ पा रहे हो। सो इसमें ऐसा नहीं कि आप सुपरफिशियली आपको देखना है कि क्योंकि लोगों के मन में मिसकंसेप्शन ये होती है कि आप अगर ट्रेन करोगे, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे, ये हो जाओगे, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर बेसिकली क्या है, ऑलरेडी इस एज में क्या हमारे मसल डिक्लिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। कहने का मतलब कि मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, पर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं मसल ट्रेनिंग के साथ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ। इनको इन सब तीनों चीज़ों को साथ में लेके जाना पड़ता है।